क्रिकेटर जिताएंगे मोदी को 2024 का चुनाव, मोदी ही होंगे देश के अगले पीएम, झलक मिल गई। कर्नाटक में भी चुनाव जीत जाएगी बीजेपी, कर्नाटक के ही दिग्गजों ने लगा दी मुहर, परिणाम तय है। तो मोदी ऐसे जीतते जा रहे हैं चुनाव दर चुनाव, विपक्ष को खबर भी नहीं रहती और मोदी मैजिक चल जाता है। लोकसभा चुनाव में वैसे तो अभी लगभग 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन मोदी ने 2024 चुनाव की जीत की पटकथा अभी से लिख दी है। साथ ही कर्नाटक में होने वाले चुनाव की तैयारियां शुरू भी नहीं की, बल्कि चुनाव की तैयारियों को अंजाम तक पहुंचा दिया है और रिजल्ट फाइनल हो गया है। अब समझ में आया कि मोदी किसी भी चुनाव में जीत के प्रति इतने कॉन्फिडेंट क्यों रहते हैं। इस 3 मिनट की रिपोर्ट में आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, ये ना तो किसी ने सोचा और ना ही कोई सोच सकता है कि मोदी चुनाव जीतने के लिए इतनी एडवांस लेवल की प्लानिंग करते हैं। चुनावी जीत की पटकथा के एक एक नायक के बारे में बताएंगे और मोदी के एक एक चाल से रूबरू करवाएंगे कि आखिर कैसे वो विपक्षियों को खबर भी नहीं लगने देते और जीत की पूरी प्लानिंग तैयार कर लेते हैं। इसे समझने के लिए कुछ दिन पहले चलते हैं। तारीख 9 फरवरी 2023, स्थान राज्यसभा। मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। मोदी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, विपक्षी सांसद वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। पूरा सदन विपक्षी सांसदों के शोरगुल से गूंज रहा था और इस हो हल्ले में एक ही शब्द सुनाई पड़ रहा था, अडानी अडानी अडानी। पीएम ने तब एक बात कही थी जो याद दिलाना बहुत जरूरी है। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा, कमल खिलाने में आपके योगदान की मैं सराहना करता हूं। पीएम मोदी ने यहां विपक्ष के लिए बहुत बड़ा इशारा कर दिया, लेकिन वो इसे समझ नहीं सके। समूचा विपक्ष हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी पर जेपीसी की मांग करता रहा और मोदी पूरे भाषण में न एक बार अडानी का नाम लिए न हिंडनबर्ग रिपोर्ट का। उनके मन में तो उस समय यही चल रहा था कि कैसे 2024 चुनाव की तैयारियां पुख्ता की जाएं। विपक्ष अपनी पूरी ताकत नारेबाजी और शोर शराबा करने में खर्च करता रहा और पीएम मोदी मंद मंद मुस्कुराकर 2024 चुनाव की तैयारियों को धार देने में लगे थे। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो बेंगलुरु में आयोजित एयर शो के दौरान पीएम मोदी की तरफ से दिए गए रात्रि भोज की है। तारीख है 12 फरवरी 2023, जगह है बेंगलुरु। जरा इन तस्वीरों को एक बार ध्यान से देखिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। तस्वीर नंबर 1, चेतना रामतीर्था, मोदी और अनिल कुंबले। तस्वीर नंबर 2, पीएम मोदी और वेंकटेश प्रसाद। तस्वीर नंबर 3, जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, मोदी, वेंकटेश प्रसाद, मनीष पांडे, मयंक अग्रवाल। एक और तस्वीर है, तस्वीर नंबर 4, केजीएफ स्टार यश, मोदी और कंतारा स्टार ऋषभ शेट्टी। इन तस्वीरों को देखकर आप बस इतना ही समझे होंगे कि पीएम मोदी ने कुछ क्रिकेटरों और साउथ सिनेमा के अभिनेताओं के साथ डिनर किया और तस्वीरें खिंचवाई। इसमें नई बात क्या है, तो जरा ध्यान से सुनिए। पहली तस्वीर में पीएम मोदी हैं, जिसमें अनिल कुंबले के साथ हैं, जो भारत के महानतम स्पिनरों में से एक हैं। अनिल कुंबले ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 956 विकेट लिए हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। अनिल कुंबले कर्नाटक के बेंगलोर के रहने वाले हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर पर आते हैं। इसमें वेंकटेश प्रसाद है, जिनकी एक गेंद पर 1996 में पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में सोहेल ने एक चौका जड़ दिया और वेंकटेश को ताना मार दिया। उसके बाद अगली ही गेंद पर वेंकटेश ने सोहेल का स्टंप उखाड़ दिया। वहीं से पाकिस्तान मैच हार गया और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने का सपना वेंकटेश ने तोड़ दिया। वेंकटेश भी कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले हैं। तीसरी तस्वीर, मोदी के साथ सबसे पहले जवागल श्रीनाथ हैं, जो अभी आईसीसी के मैच रेफरी हैं। श्रीनाथ भारत के पहले तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने सबसे पहले वनडे मैचों में 300 शिकार पूरे किए थे। श्रीनाथ भी कर्नाटक के हासन के रहने वाले हैं। इसी तस्वीर में मनीष पांडे और मयंक अग्रवाल भी हैं, जिसमें से मनीष पांडे कर्नाटक की टीम से रणजी खेलते हैं और वो कर्नाटक रणजी टीम की कप्तानी कर चुके हैं। अब बात मयंक अग्रवाल की, ये भी कर्नाटक की तरफ से रणजी में खेलते हैं और अभी कर्नाटक रणजी टीम के कप्तान हैं। अब बात चौथी और सबसे आखिरी तस्वीर की, जिसमें पीएम मोदी केजीएफ स्टार यश और कंतारा स्टार ऋषभ शेट्टी के साथ नजर आ रहे हैं। केजीएफ ने कमाई के मामले में बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की भी कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक केजीएफ चैप्टर 2 की वर्ल्ड वाइड कमाई 1225 करोड़ के आसपास है। यश, जिनका पूरा नाम नवीन कुमार गौड़ा है, वो कर्नाटक के हसन के रहने वाले हैं, जबकि कंतारा स्टार ऋषभ शेट्टी कर्नाटक के उडुपी के रहने वाले हैं। 16 करोड़ के बजट में बनी कंतारा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 400 करोड़ रुपए रहा और फिल्म के अभिनेता ऋषभ शेट्टी को दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2023 में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर के खिताब से नवाजा गया। अब आपने इन तस्वीरों को देख लिया और समझ भी लिया कि इनमें कौन कौन क्या है और क्या करता है, जिसके बाद तस्वीर आईने की तरह साफ हो जाती है कि मोदी ने क्रिकेटरों और अभिनेताओं से मुलाकात कर 2024 की पटकथा लिख दी है। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि ये क्रिकेटर कर्नाटक के हैं या कर्नाटक की तरफ से खेलते हैं, जबकि तस्वीरों में दिख रहे अभिनेता कर्नाटक के ही रहने वाले हैं।
मतलब पीएम मोदी ने कर्नाटक की जनता को लुभाने के लिए इन सितारों से मिलकर अपना संदेश दे दिया है। इसमें एक तो कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी की मजबूत तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं बीजेपी दक्षिण भारत में अपने आप को मजबूत करने में जुटी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि विपक्ष अभी अभी एक साथ आने की बात ही कर रहा है, वहीं पीएम मोदी ने इन सितारों से मिलकर 2024 की तस्वीर साफ कर दी है, जिससे कि सारे कार्यकर्ताओं और दक्षिण की जनता में एक खास संदेश गया है।